हेलो स्टूडेंट्स, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रियंका गर्ग पर देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें व शेयर करें। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कल हमने जो स्टडी किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो टॉपिक है चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की किसी भी ऑब्जेक्ट या कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं। इसके लिए 3 टाइप्स ऑफ मेथड है चार्जिंग के। सबसे पहले है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय डायरेक्ट कंडक्ट की। अगर दो आपने एक तो अनचार्ज कंडक्टर ले लिया, एक चार्ज कंडक्टर ले लिया, दोनों को एक दूसरे के साथ टच करवाया। एक तो चार्ज कंडक्टर है, एक क्या है अनचार्ज कंडक्टर। अगर आप इन दोनों को टच करवा रहे हो तो जो चार्ज कंडक्टर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब कि चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो गया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कि बाय टचिंग, कि अगर दो अनचार्ज व चार्ज कंडक्टर को आप टच करते हो तो ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। जो अगला नेक्स्ट मेथड है अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है कि रबिंग, किसी भी दो सब्सटेंस को रबिंग करना। जैसे आपने हाथ को रब करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही अगर कोई भी आप दो मटेरियल ले लो तो उनको आपस में रब करोगे। रब करने पे क्या है कि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कि बाय रबिंग ऑफ टू मटेरियल्स वी एक्वायर चार्ज, दैट चार्ज इज नोन एज ए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन रबिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं, चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि अगर छोटी क्लासों में ग्लास रोड एक कॉम्ब लेके उसको अपने बालों पे लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाता है, वो किसके कारण है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, दो जो ले रहे हैं पार्टिकल, उन दोनों को आपस में कंटैक्ट किए बिना जो चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कोई भी एक ग्लास रोड ले ली, ग्लास रोड के पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। न्यूट्रल कंडक्टर, ग्लास रोड अपने को पता है कि कौन सा चार्ज एक्वायर करती है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। और जो न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कि न्यूट्रल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जीरो नहीं होते। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर बोलते हैं। जब आप ग्लास रोड को न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो जब पास में आएगा तो ये ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा बट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट ए पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट बी पे आ जाएगा। ठीक है। जो इससे क्या है कि जो आप न्यूट्रल कंडक्टर को ग्लास रोड के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर आपने देखो कि जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे कंडक्टर के अंदर, न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर, बट सारे के जो सारे न्यूट्रल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव ए पॉइंट पे नहीं आएंगे। कुछ ना, जब ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाए कर देंगे। तो इसके बीच क्या है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगनी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। देखो कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो वो स्टेट कौन सी बन जाएगी, बैलेंस स्टेट बन जाएगी। बैलेंस स्टेट में आने पे फिर क्या होगा कि अगर आपको क्या है कि किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना है, तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, जो पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी है इसको अर्थन कर दोगे। अर्थन करने पे जो पॉजिटिव चार्ज अर्थन हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। नेगेटिव चार्ज रहने पे जो ग्लास रोड है, अगर आप ग्लास रोड को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूट्रल कंडक्टर एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर बन गया। अगर वैसे ही आप जैसे आपने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बनाया, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो इसके रिवर्स आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी एबनॉइड रोड ले लोगे जिसपे ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ पे रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, न्यूट्रल कंडक्टर पे नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा बट नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे होंगे जो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो बैलेंस स्टेट आ जाएगी। बैलेंस स्टेट आने पर फिर आप क्या करोगे, इसको अर्थन कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अर्थन हो जाएगा और सिर्फ क्या आ जाएगा, कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ये क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, की दो वस्तुओं को आपस में टच करवाना। फिर फ्रिक्शन बाय रबिंग, फ्रिक्शन का मतलब। इंडक्शन में क्या है कि बाय विदाउट टचिंग, कि दो आप जो सब्सटेंस ले रहे हो उनको बिना टच किए अगर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। जैसे कि आपको मैंने बताया ही था, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मास। जो मास की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो मास है, मास क्या है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज होता है, बट जो मास है, मास क्वांटाइज नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, कि जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो भी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो भी। बट जो मास है वो क्या करता है, स्पीड के साथ वेरी करता है, कि m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मास चेंज करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है, मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, की अगर किसी बॉडी में मास है तो ही उसका चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज बिना मास के नहीं आता। बट मास क्या है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, कि हर बॉडी का मास तो होता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। बट अगर चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उसका मास जरूर होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन मास, कि अगर आप दो चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें क्या है कि मास में भी चेंज होगा। बट अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास को ट्रांसफर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर चेंज हो, चार्ज के अंदर। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन मास, कि अगर एक बॉडी से एक पार्टिकल या एक सब्सटेंस जिसमें एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसका क्या है, मास में भी चेंज होएगा। परंतु जो मास है, मास अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो चार्ज में भी चेंज आए। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। जैसे आपको सभी को पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो, अगर लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है कि उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो ये फोर्स है, जो वो फोर्स होती क्या है, वो क्या फोर्स है, रिपल्शन की फोर्स क्या है, अट्रैक्शन की फोर्स क्या है, वो किसने बताई थी, किससे पता चली हमें, कूलम अंकल ने बताई थी, कूलम्स लॉ ने। तो अगर इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए अगर मान लीजिए आपने दो चार्ज ले लिए, प्लस क्यू, दो, इन दोनों के बीच क्या होगा, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये दोनों क्या कर दिए, आर डिस्टेंस पे रख दिए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो क्या होगी, इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर चार्जेस, कि जो फोर्स है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, कि Q1 Q2, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, R, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, R स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या लगा दिया, K लगा दिया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। 4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कॉलम -2। अब देखो ये एप्सिलॉन नोट क्या है, जो एप्सिलॉन नोट का चक्कर क्या है, कि जो एप्सिलॉन है, अब देखिए जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी के मतलब से समझते हो क्या, परमिटिविटी है किसी भी, अगर परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन होना। तो इसमें आप यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एक है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी रियल अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तीन तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके इक्वल आती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर। अब परमिटिविटी है, अब अपने को एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है कि एप्सिलॉन नोट का एसआई यूनिट क्या है। जैसे कि कॉलम्स लॉ से हमारे पास ये आया 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको एप्सिलॉन नोट का एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है। एसआई यूनिट के लिए एप्सिलॉन नोट को एक साइड पे रख लीजिए, 1/4π एफ नीचे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q चार्ज का आपको मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, एप्सिलॉन नोट। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, 1/4π न्यूटन। सी कूलम चार्ज Q1 का, सी इसका, और जो डिस्टेंस है उसको हमेशा क्या ले लो, मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो। यहाँ पे हम ऐसा सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। तो अपने पास क्या बन गया, न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -1। ये क्या आ गया, एसआई यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नोट आ गया। फिर आगे पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नोट।
डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आपने एप्सिलॉन नोट निकाल लिया। आपको पता है कि यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज क्यू किसके इक्वल होता है? आई टी के इक्वल। आई यहाँ पे करंट है और टी क्या है? टाइम है। तो ए, करंट का यूनिट ए होता है एम्पियर और टाइम का टी लेते हैं। तो एप्सिलॉन नोट के लिए 1/4 पाई। यहाँ पे आप एफ का यूनिट फाइंड आउट कर, एफ का डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का पुट करके आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि इतना आता है m1l1t-2। और ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्केयर टी स्केयर, क्योंकि Q1 का AT हो जाएगा Q2 का AT, तो A1 A2 T2। फिर नीचे जो आप डिस्टेंस ले रहे हो इसको क्या लिखोगे? L2, क्योंकि ये लेंथ ही है एक तरह की। तो एप्सिलॉन नोट आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई, तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, m1 m-1 A2 T4 L-3, ये क्या आ गया? डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नोट। ये डायमेंशंस m1 A2 T4 L-3। ठीक है, ये क्या हो गया? कूलम्स लॉ का जो एप्सिलॉन नोट है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नोट क्या होता है। परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और उसका एसआई यूनिट निकाला पहले, फिर उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नोट निकालने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।